हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट वीकली व्यू। मार्केट वीकली व्यू में हम लोग देखेंगे कि 15 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे आपने पूछा है उन स्टॉक को भी मैं यहाँ पे शामिल करूंगा। और मेरे तरफ से जो स्टॉक है उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि स्टॉक फॉर द वीक रहेगा। वो भी आप जरूर देखना, शायद वो आज शाम को आएगा या फिर कल भी आ सकता है, तो वो भी आप नेक्स्ट वीक के लिए देख लेना। तो दोस्तों, आने वाला जो वीक है वो छोटा रह सकता है, खाली उसमें 3 ट्रेडिंग डेज है। और ये अपने ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा कि ये बुरी खबर है, क्योंकि ट्रेडर्स को रोज मार्केट चाहिए, संडे सैटरडे को भी चाहिए, लेकिन ए वीक में हमको 3 दिन ही मार्केट मिलेगा। जब भी मार्केट थोड़ा ये रहता है कि कम दिन के लिए ओपन रहता है, तो जो ट्रेडर्स रहते हैं उनको सोचना है, जैसे आप कॉल पुट में ट्रेडिंग करते हो तो कॉल पुट में देखिए कि आप पोजिशन कैरी फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन का जो प्रीमियम रहता है वो जो है कि वो कम होने का बहुत चांसेस रहता है। ये मैं आपको एक मेरे एक्सपीरियंस से ऊपर आपको बता रहा हूँ। देखिए कि लास्ट वीक में मार्केट कैसा था, आगे आने वाला वीक में कैसा रहेगा। लास्ट वीक में जैसा कि बहुत सारे न्यूज़ आए थे हमारे पास, जैसे कि वीकेंड में मैक्सिमम करके आईआईपी डेटा और इन्फ्लेशन। तो आईआईपी थोड़ा सा कंपेयर टू लास्ट इसमें थोड़ा कम है और इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा है, तो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव टाइप रहेगा न्यूज़, लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत एक मार्जिनल फर्क है, बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन जो 2 दिग्गज कंपनी का रिजल्ट आया था, इन्फोसिस और टीसीएस का, तो ये इम्पैक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली इनका रिजल्ट देखेंगे तो प्रॉफिट तो ऑनलाइन है, लेकिन जैसे कि इनका मार्जिन है वो थोड़ा कम हो गया है। तो रिजल्ट में हम लोग कोई ये नहीं कर सकते कंफर्म कि ये रिजल्ट ये बहुत अच्छा है या खराब है। अच्छा रहेगा तो भी कभी शेयर नीचे जाता है और अच्छा नहीं रहेगा तो भी ऊपर जाता है, तो डिपेंड उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उनका गाइडलाइन कैसे रहता है उसके ऊपर रहता है। लेकिन मैं इन्फोसिस और टीसीएस का बारे में भी गुरुवार के मेरे जो था डेली व्यूज़ उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। और मैं स्टॉक का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भी मैं ये कवर करूंगा। अभी जैसे कि मार्केट के ऊपर इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, तो मार्केट के ऊपर इलेक्शन का भी इम्पैक्ट हो सकता है। चार्ट के ऊपर देखो तो मार्केट एक सीमित दायरे में घूम रहा है, नीचे 11,600 का सपोर्ट ले रहा है, ऊपर 11,700 का रेजिस्टेंस ले रहा है, और एक जो है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है। मैं आपको चार्ट पे ऊपर बताऊंगा। मोस्टली डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट है वो डाउन साइड होता है, लेकिन जो फ्राइडे को मार्केट ने रिएक्शन किया था वो बहुत अच्छा किया, तो ऐसा नहीं लग रहा कि डाउन साइड ब्रेकआउट हो सकता है। और बाकी के भी जो न्यूज़ रहते हैं जैसे कि FI4 वगैरह, ये सब थोड़े मार्केट के लिए पॉजिटिव है, और मार्केट का जो सभी मूविंग एवरेजेस उसके ऊपर है, तो इतना नेगेटिव तो नहीं लग रहा है मार्केट। लेकिन क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं वैसा मार्केट होता नहीं है, और जैसा मार्केट होता है उसके बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। तो हमको ये चार्ट के ऊपर हमारे लेवल के ऊपर ही ट्रेडिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक के लिए और भी हमारे पास क्या क्लूज हो सकते हैं, जैसे कि अभी देखो कॉर्पोरेट जो कि रिजल्ट का सेशन चल रहा है, तो नेक्स्ट वीक में भी अच्छे बड़े कंपनीज का रिजल्ट है। तो नेक्स्ट वीक में जैसे कि 15 तारीख को TV18 का रिजल्ट है, 16 को विप्रो का है, 17 को माइंडट्री का है, और 18 को RBL और रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, और HDFC बैंक का 19 तारीख को है। तो जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो रिजल्ट रहता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो मुझे जैसा कि अगर चांस मिला तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। कि बहुत लोगों ने पूछा है कि जब ये रहता है रिजल्ट रहता है तो उसमें कैसे ट्रेड करना है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँगा। शायद स्टॉक के वीडियो में करूँगा या डेली व्यू में भी मैं करूँगा। तो ये सारे क्लूज है। और नेक्स्ट वीक में जो है कि 2 दिन छुट्टी है, वो जैसे कि महावीर जयंती है और एक दूसरा की गुड फ्राइडे है, तो ये दोनों भी त्यौहार इस वीक में आ रहे हैं, तो इसमें हमको कम डेज है, तो आपको बहुत संभल के ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट वीक के लिए जो सेक्टर्स है वो सेक्टर मुझे लग रहा है जैसे पॉजिटिव, जैसे मीडिया है, FMCG और ऑटो, ये सेक्टर लास्ट वीक में भी पॉजिटिव थे, नेक्स्ट वीक में भी पॉजिटिव रहते हैं क्या, उनके स्टॉक के बारे में भी हम लोग देखेंगे। और मुझे थोड़ा एनर्जी साइडवेज लग रहा है, और जैसे कि नेगेटिव में ऑयल मार्केटिंग कंपनी थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, और POC ये जो शेयर्स है ये थोड़े मुझे नेगेटिव लग रहे हैं। लेकिन ये सब हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे, और मोस्टली निफ्टी और बैंक निफ्टी भी देखेंगे उसके क्या लेवल है। मुझे अगर ये वीडियो ज़्यादा बड़ा होता है तो मैं जो ऑप्शन चेन है उसके लिए मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगा, और स्टॉक के लिए भी अलग सा वीडियो बनाऊंगा, वो भी देख लीजिए। और जो भी दोस्त हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं या फिर ये चैनल पे आ गए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ लाते रहते हैं, वीकली व्यू, डेली व्यू, और जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस के बहुत सारे वीडियोज़ है, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो और टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो।
दोस्तों हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट कैसे रहेगा। तो हाय फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी का चार्ट से। ये निफ्टी का डेली का चार्ट है। उसके पहले हम लोग वीकली व्यू कर रहे हैं, तो वीकली में हमको थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट देखना चाहिए। तो मैं पहले मंथली चार्ट देखता हूँ। तो मंथली चार्ट में देखोगे तो ये कि मार्च का चार्ट है, उसके बाद अभी अप्रैल का है। तो देखिए इसमें ऐसे दिख रहा है कि मार्केट बहुत रन करने के बाद यहाँ से थोड़ा थकावट महसूस कर रहा है, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। और ऑल टाइम हाई के आसपास आने के बाद ये थोड़ा सा डोजी कैंडल बना रहा है मंथली में। वीकली में देखते हैं तो वीकली में देखिए कि ये जो डोजी कैंडल बना था उसके नीचे उसने क्लोज नहीं किया, ये अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा साइडवेज है और पॉजिटिव नहीं ये दिख रहा है। हम लोग डेली में देखेंगे तो डेली में देखिए कि ये चार्ट कैसे दिख रहा है कि यहाँ से मैंने ये जो भी लाइन मैंने ड्रॉ किए थे, मैंने अपने डेली व्यूज में भी और वीकली व्यूज में मैं कंटिन्यू करता हूँ, आपके सामने लाइन ड्रॉ किए थे। तो ऊपर का जो है जो मैं से यहाँ से बता रहा हूँ कि ये जो ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है और यहाँ से नीचे आप ऐसा करेंगे तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल टाइप दिख रहा है, लेकिन ये ऊपर की तरफ ब्रेक होते हुए दिख रहा है। लेकिन हम लोग 2 दिन इसके ऊपर ब्रेक होगा तो समझेंगे कि ऊपर साइड ब्रेक हो गया। लेकिन उसके बाद मार्केट को जो है कि नजदीक वाला जो रेजिस्टेंस है 11,700, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल कर सकता है। और उसके बाद ऑल टाइम हाई जो है कि 11,763, तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, 2 दिन ग्रीन कैंडल बनाता है तो मार्केट एक कंटिन्यूशन करेगा अप ट्रेंड में। लेकिन यहाँ पे अगर डाउन साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत दिन से मैं आपको जो लेवल बता रहा हूँ 11,572, तो कभी भी ये लेवल के नीचे उसने क्लोज नहीं दिया इतने दिनों में। तो ये बहुत बड़ा अच्छा रेजिस्टेंस है और इसको फ्राइडे को भी टच करके ऊपर उसने क्लोजिंग दिया है, ये अच्छी बात है। लेकिन 11,572 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट थोड़ा पैनिक हो सकता है। नॉर्मली ये जो नीचे गए जो लाइन है वो ऑलमोस्ट है 11,550, तो 11,550 के ऊपर भी बहुत ही अच्छा मार्केट को सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक करता है जो कि 572 या फिर 50, तो मार्केट थोड़ा डाउन आ सकता है नीचे वाले जितने भी लेवल्स है, और धीरे धीरे करके 11,300 तक भी आ सकता है। 11,300 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। यहाँ अगर नीचे कभी भी आता है तो यहाँ से बाउंस होने का ज़्यादा चांस लग रहा है। बट जब तक कि नजदीक वाले लेवल नहीं ब्रेक करता है तो हम लोग आगे वाले लेवल के बारे में सोचना नहीं है। अगर वो होता है तो मैं आपको डेली में अपडेट कर दूंगा। अगर आपको जैसे कि मंडे को भी निफ्टी में ट्रेड करना है तो मैं उसके इंट्राडे के भी लेवल आपको मैं बता देता हूँ। तो इंट्राडे के हम लोग लेवल देखेंगे तो देखिए कि जो मैं लाइन डेली में ये ड्रॉ करता हूँ, तो ये लाइन देखिए उसके ऊपर यहाँ से ब्रेक होके कैसा ऊपर क्लोज दिया है, तो ये एक पॉजिटिव है। लेकिन आपको मालूम है जैसा कि 2 कंपनी जैसे कि इन्फोसिस और टीसीएस का रिजल्ट का इम्पैक्ट भी मंडे को आने वाला है, तो वो टाइम पे भी आपको देखना पड़ेगा। और नॉर्मली मैं आपको जैसे बोलता हूँ कि मैंने आपको लेवल दिया था 11,616 के ऊपर बाय करना है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ओपन हुआ, तो यहाँ पे मॉर्निंग में नहीं होके बाद में देखो मैंने जैसा कहा कि नीचे से जब ऊपर ब्रेक होता है तो ये देखो ब्रेकआउट कैसा एक कंफर्म ब्रेकआउट था। उसके बाद यहाँ पे सस्टेन भी किया, यहाँ से ऊपर गया। तो ऐसे अगर मैं प्राइस एक्शन भी सिखाता हूँ जैसे मेरे क्लास में, तो ये स्टूडेंट्स को भी मालूम है यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, और मैंने आपको भी बहुत बार एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे निफ्टी का एक अच्छा बाइंग मीन्स फ्राइडे को भी एक अच्छा इसमें आपको ट्रेंड मिल सकता था। देखेंगे मंडे को हम लोग कहाँ पे निफ्टी को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आपको एक लेवल बताता हूँ। ये जो जैसे कि फ्राइडे का हाई था उसके ऊपर थोड़ा देखेंगे तो नज़दीकी यहाँ पे एक सेल ऑफ हुआ है। तो ये जो लेवल है यहाँ से अगर ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है 11,666, तो इसके ऊपर अगर जाएंगे तो और बाई करते निफ्टी तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ पे निफ्टी 15 मिनट ऊपर क्लोज होना चाहिए इंट्राडे में। अगर आपको शॉर्ट जाना है तो वही लेवल है जहाँ से निफ्टी ब्रेक करके ऊपर आया था 11,616, इसके नीचे निफ्टी शॉर्ट हो सकता है। इन बिटवीन निफ्टी थोड़ा ये दोनों लेवल के बीच में थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है। उसमें क्या होता है कि मोस्टली आपके टॉप लॉस हिट होते हैं या फिर आप जल्दी में निकल जाते हो। तो ये लेवल आप याद रखना मंडे के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे निफ्टी बैंक। तो बैंक निफ्टी में देखिए कि जैसा निफ्टी जैसा इसने कवर अप किया है, और देखिए कि आप एक कैंडल देखोगे फ्राइडे का, तो जितने भी मैंने लेवल दिए थे उसको देखो 30,000 को टच करके नीचे आया, और नीचे से जो लेवल था 29,707 इसको भी टच करके ऊपर आया। तो देखिए कि अपने लेवल कैसे वर्क होते हैं। उसमें आप इंट्राडे भी करोगे
तो अच्छा आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है। बैंक निफ्टी में आपको फिर से बाई करना है, फ्रेश बाइंग करना है, तो 30,000 के ऊपर ये सस्टेन होता है तो उसमें बाइंग कर सकते हो। शॉर्ट के लिए नजदीक वाला लेवल 29,874 के नीचे बैंक निफ्टी को आप शॉर्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी का भी चार्ट जैसा कि बहुत अच्छा है, और ये अगर ये कैंडल और दो कैंडल आप देखोगे कि फ्राइडे का उसके पहले दिन का ये दो कैंडल देखोगे तो ये बुलिश इंगल्फिन भी है। तो 30,000 के ऊपर अगर निकल जाता है मार्केट बैंक निफ्टी तो एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जिस स्टॉक के बारे में आपने पूछा है मैं वो कवर करूंगा। यहाँ पे मैं रिलायंस का स्टॉक के इसमें मैं कवर करूंगा। तो जिसमें मुझे पूछा है मनोहर करके, उन्होंने HDFC बैंक के बारे में, तो मैं HDFC बैंक का चार्ट भी निकालता हूँ। तो हम लोग थोड़ा जूम करेंगे। ये मैंने स्टॉक अपने कम्युनिटी का जो पोस्ट है वहाँ पे मैंने पोस्ट किया था, और मुझे पूछा था सबने, जिन्होंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा है वही मैं शेयर यहाँ पे कवर ले रहा हूँ। तो जैसे कि HDFC बैंक देखे ऊपर जाने के बाद थोड़ा डाउन हुआ था, तो मैंने इसका ये ऑल टाइम हाई के पास भी जाके नीचे आया, तो ये देखिए पूरा चार्ट। तो मैंने इसका एक फिबोनाची लेवल निकाला था। तो फिबोनाची का जो सपोर्ट है 2231 के यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो आपको इसमें बाइंग करना है तो 2270 के ऊपर निकलता है तो आप इंट्राडे में भी बाई कर सकते हो। अगर आपको डिलीवरी भी करना है तो इसका टॉप लॉस है 2231 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको टॉप लॉस लगा के इसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो जो है कि मुझे उनका नाम है, स्टॉक की बात करके उनका नाम ही है, तो फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में उन्होंने पूछा है मुझे, तो यहाँ पे देख लेते। तो फ्यूचर कंज्यूमर, तो मैं यहाँ पे जूम करता हूँ तो देखिए कि फ्यूचर कंज्यूमर जो है कि 200 DMA को ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है उसका 4596 उसके ऊपर जाएगा तो ही बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से देखो जाने के बाद सेलिंग आया है। और उसका टॉप लॉस जो रहेगा 42, तो 42 अगर नीचे उन्होंने बाई किया होगा तो 42 का टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ बाइंग करना है तो इसके ऊपर जाने के बाद ही बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल ये साइडवेज में यहाँ पे कोई अभी मुझे ट्रेंड नहीं दिख रहा है। उसके बाद है मुझे मंथन करके उन्होंने मुझे यूनाइटेड स्पिरिट के बारे में पूछा, यानी कि मैकडोवेल एन के बारे में पूछा है। तो मैकडोवेल एन का भी चार्ट हम लोग ये करके देख लेते हैं कि मैकडोवेल एन में क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि ये चार्ट है, तो यहाँ पे भी देखिए 200 DMA को उन्होंने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था और ये लेवल में कंसोलिडेशन कर रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा डबल बॉटम भी बनाया है। तो अगर 557 के ऊपर अगर निकलता है तो इवन इंट्राडे में भी ये आप ट्रेड कर सकते हो, और डिलीवरी में भी इसको ले सकते हो, लेकिन ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है। डिलीवरी भी लेना है तो 2 या 1 दिन उसको ग्रीन कैंडल ऊपर बनाना पड़ेगा। इंट्राडे में पहले 15 मिनट इसको एक ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। लेकिन ये जो रेंज है उसमें ये फंसा है, ये रेंज के बाहर निकलना चाहिए। इधर 557 के ऊपर बाई में आएगा, 526 के नीचे ये सेलिंग में आ सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है मुझे पूछा है आशु करके, उन्होंने नोसिल के बारे में पूछा है। तो नोसिल का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने नोसिल का चार्ट निकाला है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है कि बार बार एक लेवल पे सपोर्ट ले रहा है और एक छोटा सा एक हेड एंड शोल्डर टाइप बना रहा है। अगर ये सपोर्ट 138 के नीचे अगर ये ब्रेक करता है और यहाँ पे नीचे क्लोज होता है तो ये डाउन जाने का ज़्यादा चांस लग रहा है। तो यहाँ पे संभल कर ट्रेड करना चाहिए। शॉर्ट पोजीशन के लिए ये अच्छा स्टॉक है। ये जब भी ऊपर जाएगा, जब भी के इसका ये वाला जो शोल्डर है वो है 144.85, उसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो ऊपर जाने का एक चांस है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नीचे आ सकता है, बट लेवल ब्रेक होने के बाद ही इसमें ट्रेड कीजिए। तो मुझे आशु ने ही उन्होंने डाबर के बारे में पूछा है। तो डाबर इंडिया का भी चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए कि डाबर इंडिया एक अच्छे से सपोर्ट के ये जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे या देखिए एक सपोर्ट एरिया था, वहाँ ही सपोर्ट ले रहा है, और अगर उसमें बाइंग किया होगा तो 394 का एक टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे ऊपर आने का कोशिश करेगा। यहाँ पे 200 DMA भी है और एक रेजिस्टेंस भी है। तो एटलीस्ट वो 417 या फिर 422 के आसपास आने का ट्राई करेगा, लेकिन उसके लिए आपको ऑलमोस्ट 394 का एक टॉप लॉस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है गेल, तो गेल के बारे में मुझे आशु ने पूछा है। तो यहाँ पे गेल देख लेते हैं। तो देखिए गेल ने एक अच्छा मोमेंटम किया है, लेकिन ये मोमेंटम ऑलरेडी हो गया है। अभी नए मूवमेंट के लिए इसको 362 के ऊपर अगर जाता है तभी उसमें आप बाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रेजिस्टेंस है। ऊपर जाने के बाद एक बार इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, और एक मूवमेंट बहुत अच्छा किया है उसने। तो और एक्सपेक्टेड है कि 362 तक ही मूवमेंट करेगा, उसके बाद थोड़ा नीचे आ सकता है, या फिर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो उसमें और बाइंग आ सकती है। नेक्स्ट जो स्टॉक है
टेक महिंद्रा मयांक करके उन्होंने मुझे पूछा है। तो टेक महिंद्रा का चार्ट भी हम लोग बड़ा करके देख लेते हैं। तो टेक महिंद्रा में एक जैसा कि असेंडिंग ट्रायंगल टाइप एक छोटा सा एक ये बन रहा है और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सपोर्ट ले रहा है। छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट लिया है, कल भी उसने सपोर्ट लिया था। तो एक यहाँ पे इंट्राडे भी एक बन सकता है। अगर ये जो है कि 786 के ऊपर ट्रेड करता है तो इंट्राडे बन सकता है। इसका जाने का पॉसिबिलिटी 798 तक है। और अगर डिलीवरी बेस करना है तो 798 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है और सस्टेन होता है तो यहाँ पे हम लोग डिलीवरी भी इसमें कर सकते हैं। ऊपर होने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है कि असेंडिंग ट्रायंगल टाइप ये बना रहा है। नेक्स्ट है अपोलो टायर। तो पूजा जी है, उन्होंने मुझे अपोलो टायर के बारे में पूछा है। तो अपोलो टायर का भी चार्ट देख लेते हैं। तो अपोलो टायर देखो एक कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पे घूम रहा है। अगर एक सपोर्ट लेवल के यहाँ भी आया था जो कि इसका एक सपोर्ट लेवल है, तो अभी का इसमें देखेंगे तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं 209 का टॉप लॉस लेके। उसका टारगेट आ सकता है 225 का टारगेट आ सकता है। नेक्स्ट जो है कि जेके टायर भी उन्होंने ही पूछा है। तो जेके टायर का भी मैं चार्ट देख लेता हूँ। यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है, तो इधर साइड ब्रेकआउट होता है तो उसमें आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे एक जिसने ये बनाया था डोजी कैंडल, तो डोजी कैंडल बनाया तो इंट्राडे के लिए भी 9286 के ऊपर इसमें आप ट्रेड के लिए देख सकते हो मंडे को। नेक्स्ट जो है कि मुझे पॉलीप्लेक्स के बारे में पूछा है कृष्णा करके उन्होंने। तो पॉलीप्लेक्स का भी चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए पॉलीप्लेक्स का मैं पूरा चार्ट देखूँ तो एक रेजिस्टेंस के ऊपर से 546 के ऊपर से यहाँ नीचे आ रहा है और यहाँ पे नज़दीक उसका कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। नज़दीक सपोर्ट आएगा यहाँ पे 200 DMA के, वहाँ जिसने पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया था तो ये रेंज में आएगा 516 और के आसपास आएगा तो बाय कर सकते हो 510 का टॉप लॉस लगा के। अभी इसमें बाइंग यानी कि करना यानी कि मिडल ऑफ द रेंज में है, तो इसको आप संभल कर ट्रेड करना। ये लेवल पे ही ट्रेड करोगे तो ठीक रहेगा। हमको एक पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहिए, जिस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिलती है उन स्टॉक में आपको ट्रेड करना चाहिए। तो कृष्णा ने मुझे भारत फोर्ज के बारे में पूछा है तो वो भी देख लेता हूँ। तो भारत फोर्ज का भी सेम कंडीशन है। ये जो इन बिटवीन है अभी तक सपोर्ट पे नहीं आया। ये लेवल पे आने के बाद उसने एक बुलिश कैंडल दिखाना चाहिए और ऊपर फिर जाएगा। इसके लिए आपको जो टॉप लॉस है अगर इधर बाई करते हो तो 481 का टॉप लॉस आता है। फिलहाल अभी बाइंग ने यहाँ पे टच हो जाएगा, उसके बाद एक आपको बाइंग आ सकता है। उसके बाद मुझे सेल के बारे में पूछा है मिस्टर संजय करके उन्होंने। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया मेटल स्टॉक है। तो ये देखो एक अच्छे लेवल पे आया जहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया था, वो लेवल पे नीचे ऊपर जाके नीचे वो रिटेस्ट दिया है। तो ये स्टॉक है, शायद ये मंडे को इंट्राडे भी दिखा सकता है आपको और यहाँ से ऊपर जाएगा तो डिलीवरी भी ले सकते हैं। मंडे को इसमें आप इंट्राडे करना है तो 57.35 के ऊपर उसको आप ले सकते हो, यहाँ से ऊपर जा सकता है और इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो आप डिलीवरी में भी ले सकते हो। अच्छा पैटर्न बना है इसमें। नेक्स्ट जो है कि रेडिको को अभी इन्होंने ही पूछा है मिस्टर संजय करके उन्होंने। तो मैं रेडिको का थोड़ा सा चार्ट देख लेता हूँ। तो देखिए कि ये जो सपोर्ट था यहाँ पे ये लेवल पे ही आया है और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद कुछ कैंडल नहीं बना है। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाने दो, उसके बाद वो ऊपर जाएगा। जैसे कि मैंने आपको टाटा मोटर्स के बारे में बताया था, स्कॉट के बारे में बताया था और देखो उस दिन ग्रीन कैंडल बना और उसने रिकवरी भी दिया। वैसे ही आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने दो लेवल पे, यहाँ पे बेयर है सब, एक बुल आने दो। बुल आने के बाद उसके साथ बैठेंगे तो आपका टॉप लॉस जो होएगा उधर 349 का टॉप लॉस लगा के आप बैठ सकते हो। एक बुलिश कैंडल आने दो, फिर ये रिकवरी दिखाएगा। नहीं तो अगर बुलिश कैंडल नहीं आएगा तो ये नीचे नीचे बेयर जो है कि उसको नीचे नीचे लेके जा सकते हैं। उसके बाद मुझे पूछा है बीपीसीएल के बारे में। तो बीपीसीएल को मिस्टर राणा करके उन्होंने बीपीसीएल के बारे में पूछा है। तो बीपीसीएल का चार्ट देख लेते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। तो बीपीसीएल एक अच्छा कर रहा है और एक 200 DMA के ऊपर सपोर्ट लिया है, लेकिन उसने एक जो है कि डोजी कैंडल बनाया और ये थोड़ा नेगेटिव है और ऊपर जाने के बाद बनाया। तो यहाँ से एक डाउन साइड के लिए आप ट्रेड ले सकते हो 357 अगर इंट्राडे में आता है तो। और यहाँ पे नीचे के सपोर्ट के 347 के आसपास सपोर्ट है उसका, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये लेवल पे वापस आ सकता है। ऊपर करना है तो 367 के ऊपर ये ब्रेकआउट होता है तो उसको बाय कर सकते हो। ऊपर जाने के लिए उसको और भी पॉसिबिलिटी है, जगह है, लेकिन लेवल ब्रेक करने के बाद ही आपको ट्रेड कौन सा लेना है वो सोचना चाहिए। रंजन करके शायद उन्होंने मुझे ICICI बैंक के बारे में पूछा है।
तो ICICI बैंक का चार्ट देख लेते हैं। तो ICICI बैंक में देखिए कि फिलहाल ये लेवल पे कंसोलिडेशन चल रहा है, लेकिन जो फ्राइडे का कैंडल बना अच्छा पॉजिटिव बनाया, लेकिन इसको मूवमेंट जब आएगा ICICI बैंक को 398 के ऊपर ही आएगा। इसके ऊपर अगर जाता है तो इंट्राडे या फिर डिलीवरी में भी इसको बाय कर सकते हो। फिलहाल ये लेवल के अंदर है तो एक कंसोलिडेशन रहेगा, उसके बाद ही आप ट्रेड करो। उसके बाद मुझे पूछा है हार्दिक करके उन्होंने स्कॉट के बारे में, तो जैसे मैं स्कॉट का भी थोड़ा देर पहले नाम लिया था, तो ये लेवल के पास मैंने आपको बताते यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया और उससे ऊपर गया। तो और भी उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। स्कॉट को आप कभी भी बाय करोगे तो अभी का जो टॉप लॉस है अगर डिलीवरी में 752 का टॉप लॉस है। अगर मंडे को भी आप इसमें बाय करना चाहो तो अच्छा कैंडल बना है, तो ये लेवल है 788 का। यहाँ पे देखिए मैं कोई भी लेवल निकालता हूँ उसको कुछ मीनिंग रहता है टेक्निकल, तो ये 2 बार यहाँ पे रुका है। तो ये 788 के ऊपर अगर जैसे जाएगा मंडे को भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। पहला ये लेवल आएगा, उसके बाद ये लेवल भी आ सकता है। तो ये मैं आपको प्राइस एक्शन के ऊपर बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरे टेक्निकल व्यू है, ऐसा नहीं कि ये निफ्टी या ये स्टॉक ऐसे ही वर्क होंगे। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके इसमें ट्रेड कर सकते हो। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए। मैं लास्ट टाइम बताया था कि लाइक करना, तो वीडियो में बहुत सारे लाइक बनाए थे, आपने दिए थे। उसके बाद मैंने नहीं बताया तो आपने बहुत कम लाइक दिए। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर लाइक करके जाइए, कि मैं एवरी टाइम आपको नहीं बोलूँगा लाइक कीजिए, टाइम अपना उतना टाइम वेस्ट होता है। और ये वीडियो को शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे और आपके कमेंट्स भी दीजिए, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। दोस्तों ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना है तो हमारे यहाँ के मेरे साथ आप INR ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सीख सकते हो, मुंबई में, ठाणे में। उसके डिटेल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करते जाइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।